प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 6th और 7th क्लास के लिए संस्कृत ग्रामर। इसके अंदर करेंगे हम लिंग, वचन और पुरुष। सबसे पहले क्लास 6th और 7th, ये आपका संस्कृत व्याकरण। इसके अंदर जो आपका टॉपिक है वो है आपका लिंग, उसके बाद है वचन, उसके बाद पुरुष ज्ञान। सबसे पहले हम करेंगे लिंग कि लिंग क्या होता है या लिंग किसे कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम लिंग की परिभाषा। लिंग जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। उसके बाद अब लिंग के कितने भेद हैं? अब लिंग के भेद देखिए, लिंग के भेद कितने हैं। उसके बाद है लिंग के भेद। तो ये है लिंग के भेद। इसके अंदर सबसे पहला है आपका पुल्लिंग। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है आपका, ये फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड है ये आपका स्त्रीलिंग। और उसके बाद जो थर्ड है वो है आपका नपुंसकलिंग। इसके अब सबसे पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले करेंगे पुल्लिंग कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। अब लिंग के तीन भेद हुए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले आपका पुल्लिंग कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग के अंदर हमें कह सकते हैं कि जो शब्द हमें किसी पुरुष जाति का बोध कराए तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग पुल्लिंग किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग। ये किसके लिए प्रयोग हुआ? केवल पुरुषों के लिए। जैसे बालक, अशव, जो केवल पुरुष जाति का बोध है तो
उसे हम कहेंगे पुरुष। जो जाति का बोध कराता है उसे कहेंगे पुल्लिंग। अब आपके सामने स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। इसके बाद है सेकंड नंबर पर जो इसका प्रकार है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग केवल स्त्री जाति का बोध कराता है, औरत जाति का बोध कराता है। ये केवल औरतों के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें हम लिखेंगे जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। इसमें हमने से उसके बालक था, पुल्लिंग में बालक लिखते हैं तो इसमें बालिका लिखते हैं। उदाहरण के लिए बालिका। उसके बाद आपका नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। अब है आपका नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के अंदर हम उस जाति का बोध करते हैं जिसमें ना तो पुरुष जाति होती ना स्त्री जाति होती, जिसमें कोई अन्य ही जाति का बोध होता है। जैसे कि फल, जो फल है या वस्तु है उसकी कोई जाति नहीं होती, तो उसे हम लेंगे नपुंसकलिंग के अंदर। तो जो दोनों का बोध कराए, जो पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराए उसे हमें नपुंसकलिंग कहते हैं। जो शब्द दोनों जातियों का, या इसे हम कहते हैं जो शब्द दोनों जातियों या किसी अन्य जाति का या किसी अन्य जाति का बोध कराए उसे हम कहते हैं नपुंसकलिंग। तो इसके अंदर हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं फलम, पत्रम। तो ये जो शब्द है ये हमें ना तो पुरुष जाति का बोध कराते और ना स्त्री जाति का बोध कराते, तो इसलिए इन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं। उसके बाद है आपका वचन। कि वचन किसे कहते हैं। अब सबसे पहले वचन किसे कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों से जब हमें एक वस्तु का बोध हो तो एक वचन, जब दो वस्तु का बोध हो तो द्विवचन, और जब बहुत सारी वस्तुओं का बोध हो तब उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ये वचन बोध कराएगा संज्ञा का। वचन किसे कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जब हमें संज्ञा का बोध हो तो उसे हमें वचन कहते हैं। तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों से जब संख्या का बोध हो तो उसे हम कहेंगे वचन। अब वचन के कितने प्रकार हैं वो देखिए। ये वचन के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले वचन के प्रकार।
अब है आपका वचन के प्रकार। जो वचन के दो प्रकार हैं वे तीन हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वो है आपका एक वचन, जो सेकंड है वो द्विवचन, और जो थर्ड है वो आपका बहुवचन। तो सबसे पहले करेंगे एक वचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है एक वचन। इसके अंदर संज्ञा आदि शब्दों से जब एक वस्तु का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। संज्ञा आदि शब्दों से जब एक वस्तु का बोध हो, केवल एक, जैसे हम लिख सकते हैं एक बालक है, एक है बालक है। तो एक का बालक का अर्थ होगा एक बालक, इसे कहेंगे एक बालक। उसके बाद अब है आपका द्विवचन। द्विवचन किसे कहते हैं, द्विवचन संज्ञा आदि शब्दों से जब दो वस्तुओं का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विवचन। केवल दो वस्तुओं का बोध होगा। इसके अंदर जैसे हम ले सकते हैं दो बालक, तो इस प्रकार दो बालक हैं वो क्या होंगे, केवल दो बालक। उसके बाद है आपका बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन। बहुवचन बहुवचन। अब बहुवचन के अंदर जो संख्या है वो न एक होती न दो होती, बहुत सारी संख्या होती है। तो इसके अंदर संख्या आदि शब्दों के जिस रूप से हमें बहुत सारी संख्याओं का बोध हो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये आप आगे देखेंगे संख्या के जिस रूप से दो से अधिक संख्याओं का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। इसके बाद आता है आपका पुरुष। बहुवचन के अंदर आप कह सकते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, तो इसलिए इसके लिए प्रयोग होगा बहुवचन आपका पुरुष। पुरुष किसे, पुरुष ज्ञान। पुरुष के लिए हम प्रयोग करेंगे जिन्हें शब्दों से
सुनने वाले और कहने वाले का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुष। इसके अंदर ही हमें बोलने वाले, सुनने वाले और कहने वाले का पता चलता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। वो जो 3 प्रकार हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके अंदर ही हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन होगा? एक कहने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा और एक बोलने वाला होगा। जो प्रथम पुरुष होता है, इसके अंदर हमें सबसे पहले जब किसी के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर क्या होगा? कोई अन्य। जब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष होगा और इसके बाद